Oh, let's see what a pretty dress. Oh, how beautiful you look tonight. तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसने शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर होने के बाद भी लोगों को हंसना सिखाया, जिसने कभी अपनी मेंटल या अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को अपनी खुशी के आगे नहीं आने दिया। वो खुद तो खुश रहता ही था, लेकिन बाकियों को भी बखूबी हंसाता था। उसने हर किसी के दिल में अपनी जगह कुछ इस तरह बनाई और उसने दुनिया को ये सिखाया कि खुश रहने के लिए या कामयाबी के लिए मन अच्छा होना चाहिए, चाहे शरीर जैसा भी हो। तो गाइस, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो दोस्तों, उस शख्स का नाम था श्लिट्ज़ी। श्लिट्ज़ी का जन्म 10 सितंबर 1901 में हुआ अमेरिका के ब्रॉन्क्स शहर में। तब उसे लोग सैमन मेट्स के नाम से जानते थे। बचपन में वो बिल्कुल ही बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई एंड समय बीतता गया, ये पता चला कि उसे माइक्रोसेफली नाम की बीमारी है। वो उस बीमारी का शिकार था। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर और चेहरा तो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह ही बढ़ता है, लेकिन सर और दिमाग बहुत ही छोटा रह जाता है। इस बीमारी में इंसान की सोचने और समझने की ताकत भी उसके सर की तरह ही छोटी रह जाती है। ऐसे लोगों को हम रैट पीपल या पिन हेड्स के नाम से भी जानते हैं। श्लिट्ज़ी की एक बहन भी थी एंड वो भी इसी बीमारी का शिकार थी। वैसे तो ये दोनों बच्चे एक बहुत ही अमीर परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन इनकी बीमारी के डर से इनके माँ बाप ने इन्हें समाज से छुपाना शुरू कर दिया। थोड़े समय बाद और शर्मिंदगी ना महसूस करनी पड़े, इस वजह से इन दोनों बच्चों को एक दिन जाके ड्रीमलैंड सर्कस में भेज दिया गया। जिस वक्त इन बच्चों को इनके घर वालों के प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस समय इन बच्चों को जाके सर्कस में भेज दिया गया। वहीं से इन दोनों की ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू हुआ। बड़े होने के बाद भी श्लिट्ज़ी का दिमाग एकदम बच्चों जैसा रहा। ना तो वो और लोगों की तरह सोच सकता था, ना ही उस रफ्तार से समझ सकता था। उसका दिमाग एक 3-4 साल बच्चे जितना ही रहा। वो जब भी कभी अकेला बैठा होता था तो छोटे छोटे शब्दों को, छोटे छोटे लेटर्स को जोड़कर ही खुश हो लेता था। जब भी कभी सर्कस में उसे परफॉर्म करने के लिए भेजा जाता तो वो लड़की के कपड़े पहनकर बहुत ही अच्छे से लोगों का दिल बहलाता। उसका साफ मन और उसकी प्यारी हरकतों से उसने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। उसकी मासूमियत और उसकी सादगी ने हर किसी को उसका दीवाना बना दिया, जो भी कोई उसके संपर्क में आया। इसी तरह से उसके चाहने वाले बढ़ते गए एंड उसे हॉलीवुड फिल्मों से ऑफ़र आने शुरू हो गए। थोड़े समय बाद उसने वैसे तो कई फ़िल्में की, लेकिन एक फ़िल्म उसने करी जिसका नाम था फ्रीक्स, जो 1932 में उसने करी थी, जिस फिल्म ने उसे रातों रात सुपरस्टार बना दिया। वो फिल्म करने के 3 साल बाद 1935 में उसी सर्कस के एक चिंपैंजी ट्रेनर जॉर्ज सर्टिस ने उसे गोद लेने का फ़ैसला किया एंड थोड़े समय बाद उसे गोद ले लिया। उस दिन तो मानो उसकी ज़िंदगी ही बदल गई। उसके बाद वो बहुत ही हंसी खुशी रहने लगा, बहुत ही ज़्यादा सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन 1965 में जॉर्ज की अचानक डेथ हो गई। जॉर्ज ने उसका अब तक बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा था, लेकिन जॉर्ज के मरने के बाद उसकी बेटी ने उसे अपने साथ रखने से मना कर दिया। जॉर्ज की बेटी ने उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया, जहां उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता था। थोड़े समय बाद वो वहां बीमार पड़ने लगा, क्योंकि उसका वहां बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता था। उसे अच्छे से ट्रीट भी नहीं करा जाता था, ना ही उसे टाइम पे खाना दिया जाता था। तो थोड़े समय बाद वो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगा, लेकिन फिर भी उसने वहाँ 3 साल काटे। 3 साल बाद उसके सर्कस के ही एक दोस्त ने मेंटल हॉस्पिटल वालों से अपील की कि वो उसे वहाँ से ले जाने दें। तो थोड़े समय बाद वो चीज़ अप्रूव हो गई एंड उसे वहाँ से ले जाया गया। वहाँ से जाने के बाद उसने अपने दोस्त को बताया कि कैसे उसने वहाँ उस मेंटल हॉस्पिटल में अपने 3 साल काटे। वो जब भी कभी मायूस होता था, अपने वो सर्कस के दिनों को याद करता था कि कैसे उसके करतबों पर लोग कितने ज़्यादा खुश होते थे और हर कोई उसे कितना ज़्यादा प्यार करता था। कुछ समय बाद उसने फिर से एक सर्कस में काम करना शुरू कर दिया एंड उसके कुछ सालों बाद जब वो रिटायर हुआ, तो अपने रिटायरमेंट के दिन उसने लॉस एंजलिस में अपने चाहने वालों का जी भर के मनोरंजन करा। किसे पता था कि जिसके माँ बाप उसे बचपन में एक सर्कस में बेच आएंगे, वो आज इतने लोगों के दिलों पर राज करेगा। अपनी प्यारी सी हंसी और अपनी सादगी से इतने लोगों का दिल जीत लेगा। प्यारा सा मासूम सा दिखने वाला ये श्लिट्ज़ी, इसने खुद भी कभी नहीं सोचा था कि एक दिन इसे इतने लोग चाहेंगे। कुछ समय बाद श्लिट्ज़ी कमज़ोर होना शुरू हो गया। नॉर्मल लोगों के मुकाबले वो अपनी बीमारी के कारण बहुत ही जल्दी कमज़ोर होने लगा। उसकी हड्डियाँ बहुत ही ज़्यादा जल्दी कमज़ोर होने लगी। धीरे धीरे उसकी सुनने और देखने की शक्ति भी कम होने लगी एंड उसे मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो गए। कुछ समय तक ऐसा ही चला और फिर एक दिन 1971 में श्लिट्ज़ी इस दुनिया को अलविदा कह के चला गया। उसके मरने के बाद उसे किसी अनजान कब्र के नीचे दफना दिया गया।
फिर उसके कुछ सालों बाद उसके एक चाहने वाले ने कहा कि ऐसे इंसान को जिसने जीते जी हर किसी को हंसाया है उसे किसी ढंग के रिस्पेक्टेड पत्थर के नीचे दफनाना चाहिए। तो दोस्तों, श्लिट्ज़ी भले ही एक बीमारी का शिकार ज़रूर था, लेकिन वो कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं था। बचपन में ही सर्कस में छोड़े जाने के बाद भी उसने कभी हिम्मत नहीं हारी एंड वो अपनी पूरी जी जान से दूसरों को हंसाता रहा। एंड अपने आखिरी दम तक उसने बिल्कुल किसी का सहारा कभी नहीं मांगा। अपनी पूरी मेहनत से उसने ज़िंदगी भर लोगों को हंसाया है एंड जाते जाते वो इस दुनिया पे अपनी एक अलग ही छाप छोड़ गया। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो एंड अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बता देना आपको ये स्टोरी या ये वीडियो कैसी लगी। चलिए गाइस, बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।